आज के इस वीडियो में हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक नई भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। ये भर्ती परीक्षा थोड़ी सी अलग है क्योंकि इसका एजेंसी ना तो व्यापम है ना तो पीएससी है। इसको इंडिविजुअल डिपार्टमेंट मतलब कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ये भर्ती परीक्षा होनी है और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ही इसका एग्जाम या सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कंडक्ट कर रही है। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। थोड़ा अलग है, बाकी जो हम कन्वेंशनल देखते आते हैं उन सबसे थोड़ा अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम इनके बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, रिजर्वेशन प्लस आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें स्टार्ट टू एंड आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में होने वाली है उसकी भर्ती परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी अभी आने वाले कुछ मिनटों में मिल जाएगी। हे गाइस, दिस इज आलोक और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को पास करने के लिए आपको जिन भी तरीके की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे साथ नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अच्छा, अभी जो हम पीडीएफ देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इसका जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। ऑफिशियल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जॉब पिंग हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम पे आप सीधे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इसमें डेली बेसिस में आपको करंट अफेयर्स भी मिलते हैं जो आपको हर तरीके के एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो अब बिना समय गवाए सीधे चलते हैं रिक्रूटमेंट की डिटेल्स की तरफ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वेबसाइट में आपको ये एप्लीकेशन, ये पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आपको यहां से करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल पीडीएफ हमने ओपन कर लिया है। यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया है। अब इसकी लास्ट डेट, सबसे पहले इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट यहां पे अनाउंस की है कि एप्लीकेशन के लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, वो है 30/10/2023 शाम को 5 बजे तक। मैं आपको बता दूं ये एप्लीकेशन मैंने बोला था अलग है, ये ऑफलाइन मोड में हो रहा है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको एप्लीकेशन भर करके भेजना है बाय पोस्ट, ठीक है। तो उसकी डेट आपकी रहेगी 30/10/2023 शाम को 5 बजे तक। कौन से पद में भर्ती परीक्षा हो रही है? ये है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एप्लीकेशन इन्होंने मंगवाया हुआ है। इसमें आपको लेवल 6 का पे मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें आपका पेमेंट रहेगा 25,300 से लेके 80,500 की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 8 है। नंबर ऑफ पोस्ट उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा है और आपको पे स्केल भी इतना अच्छा मिल रहा है, तो ये बिल्कुल एक चांस लेना बनता है यहाँ पे। और कोई भी जो मौका है वो तो मौका ही है, आपको तो सिर्फ एक ही पद की रिक्वायरमेंट है, बाकी चीजें तो आपको ध्यान नहीं देनी है। तो यहाँ पर टोटल 8 पद हैं जिसका रिजर्वेशन के हिसाब से इन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है जिसमें से 1 महिला के लिए आरक्षित रहेगा। एससी और ओबीसी के लिए 2 और 1 पद है क्रमशः। इस तरीके से टोटल पोस्ट 8 हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, हमको शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपके अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, प्लस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब जिसमें आपको पे नहीं करना पड़ता है किसी भी सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा कि जितने भी सॉफ्टवेयर रहते हैं उनका पेड वर्जन हमको लेना पड़ता है अगर हम लीगली एक्वायर करते हैं तो क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बॉडी है और ये कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करते हैं। जो सॉफ्टवेयर रहते तो हमारे पेड सॉफ्टवेयर जैसे हैं लेकिन फ्री रहते हैं, जैसे कि ओपन ऑफिस जो कि एमएस ऑफिस जैसा ही है, तो उस तरीके का आप समझ सकते हो एक बार। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए, विंडोज आपको ऑपरेट करना आना चाहिए और साथ में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीचे इन्होंने मेंशन की है, तो ये तो जरूरी है। इसके साथ साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपको कम से कम
जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में सेकंड क्लास होना चाहिए। किसमें? आपका डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, सेकंड क्लास होना चाहिए कम से कम आपका जो है आपका ग्रेजुएशन, और आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है उसमें। तो आपको फर्स्ट क्लास नहीं है तो चलेगा, लेकिन सेकंड क्लास होना जरूरी है कंप्यूटर साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या उससे रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है तो। ठीक है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, नेक्स्ट अल्टरनेट देख लेते हैं। या फिर आपको चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट चाहिए आपको बैचलर डिग्री के साथ में। अगेन बैचलर डिग्री आपका अगर जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है तो आपका प्लेन बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब आपको प्लेन ग्रेजुएशन रहेगा तो चलेगा, लेकिन साथ में आपका पीजीडीसीए का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लेन ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए एक आपका सेकंड ऑप्शन बनता है। उसके अलावा सिर्फ ग्रेजुएशन पीजीडीसीए नहीं है तो आपका कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाला है या कोई आईटी वाला है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है डायरेक्टली, और अगर आपने बीएससी किया है किसी और सब्जेक्ट से तो आप जो है पीजीडीसी अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये दोनों ही कंडीशन आपके पास नहीं है तो थर्ड कंडीशन में आपको क्या बोलता है कि आपके पास डीओई से ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सेकंड क्लास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर से ये ग्रेजुएशन की ही बात कर रहा है, और ये जो ओ लेवल सर्टिफिकेट की बात कर रहा है ये एक संस्था है डीओई, इसके माध्यम से ये भी एक तरीके से पीजीडीसीए या फिर उसी तरीके के कोर्स होते हैं, मतलब आपका बीसीए टाइप का ही कोर्स होता है, समझिए ग्रेजुएशन प्रोग्राम है लेकिन कंप्यूटर के स्पेशलाइजेशन में होता है। और डीईओ जो है डीओई जो है वो संस्था है जो ये चीज आपको प्रोवाइड करती है ओ लेवल का सर्टिफिकेट। तो ये तीनों में से कोई भी एक आपका अगर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। अब यहां पर ये चीज जरूरी नहीं है, बट डिजायरेबल एक्सपीरियंस जो है, डिजायरेबल मतलब अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपका नहीं है और किसी और बंदे का रहेगा तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का और ऑफिस एप्लीकेशन स्यूट्स का। तो अगर आपने कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ाई करी है तो ये बहुत बेसिक चीज है, आपको ऑलमोस्ट पता होती है ये चीजें। उसी तरीके से आपका नॉलेज होना चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का। तो प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा जिनके पास किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट रहेगा टाइपिंग का, तो आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन वही बात है, आपका मान्यता प्राप्त संस्था से ही वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट द प्रेफरेंसेस विल बी गिवन टू द पीपल हु हैज द सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। ये जरूरी चीज है। यहाँ पर क्या है कि जो भी रिजर्वेशन रहेगा वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल के लिए रहेगा। आपका एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के जो भी सर्टिफिकेट आपको जो रिजर्वेशन मिलने वाला है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टेट वालों को ही मिलेगा। इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट जो रिजर्वेशन का फायदा है, रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ डोमिसाइल के लोगों को ही मिलेगा, बाहर स्टेट के लोगों को ये जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उनको सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के माध्यम से ही जो है वो यहाँ पे रिक्रूट किया जा सकता है। यहाँ पे वही बोला है ओबीसी को क्रिमिलियर नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन क्रिमिलियर श्रेणी का होना चाहिए ओबीसी, तभी कोई मतलब का है उसका रिजर्वेशन। अगेन जो महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो भी सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट का ही के ही कैंडिडेट रहेंगी तभी उनको मिलेगा उनका फीमेल रिजर्वेशन। अगर आप अदर देन छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं तो आपको फीमेल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही लिमिटेड है, उसके अलावा और किसी को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम एज की बात कर लेते हैं, एज लिमिट क्या होने वाली है। तो मिनिमम एज
21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं आप तो आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स तक हो सकती है और एज का कैलकुलेशन किया जाएगा 1/1/2023 को। ठीक है, यहां पर अपर एज की जो भी रिलैक्सेबल लिमिट है, रिलैक्सेशन की लिमिट है, वो मैक्सिमम 5 साल की होनी चाहिए। 5 साल से ऊपर नहीं जा सकता, जितने भी टाइप की आपकी कंडीशंस लग जाएं, लेकिन 5 साल से आपका ऊपर रिजर्वेशन मतलब छूट आपको नहीं मिलेगी एज में। अगर आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट के लोग ही इसका फायदा उठा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, रिजर्वेशन क्योंकि सिर्फ इन्हीं को मिल रहा है, तो इनके लिए 5 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं कि फीमेल जो कैंडिडेट्स है छत्तीसगढ़ की, उनको 10 साल से ज्यादा का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जो भी कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है उसके हिसाब से। तो अपर एज में आपका 5 साल, अगर आप ST SC OBC से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो आपको 5 साल से ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और अगर आप फीमेल कैटेगरी के अंदर फीमेल कैंडिडेट का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका 10 साल से ज्यादा आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा यहां पर। ठीक है, अब ये जो है आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डेडलाइन की बात कर रहे हैं, तो जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का है यहाँ पे, मतलब 30/10 की बात करें, 30 अक्टूबर के पहले पहले 30 अक्टूबर के पहले पहले आपको आपका सारा जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए। 30 अक्टूबर के पहले ये सारे सर्टिफिकेट आपके इशू हो जाने चाहिए। देखिए मस्ट पोजेस लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपका सर्टिफिकेशन अगर 30 तारीख के बाद इशू हो रहा है, कोई सा भी सर्टिफिकेट आपका, चाहे मार्कशीट हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र, इनकम आय प्रमाण पत्र, कोई भी चीज हो, वो 30 तारीख के बाद वो नहीं होना चाहिए। उसके पहले ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करवा लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे एड्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑफलाइन रिक्रूटमेंट है, आपको एप्लीकेशन भरकर भेजना है। आप सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा, बताएंगे, अभी पेशेंस रखिए थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको जो एप्लीकेशन रहेगा उसको भर करके A4 साइज पेपर में भर करके आपको इस एड्रेस पे भेजना है। इस एड्रेस पे भेजना है, और कैसे भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना है। आपको खुद लेके नहीं आना है, नहीं मानेंगे उस चीज को। ठीक है, साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है अपने सर्टिफिकेट्स की, अपने सारे जो भी आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं क्वालिफिकेशन के, चाहे एक्सपीरियंस के, और निवास प्रमाण पत्र, सारी चीजें आपको जो जो यहाँ पे लगा रहे हो वो सब आपको अपने एप्लीकेशन के साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजना है। और पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लगाना है एप्लीकेशन में। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जो भी एप्लीकेशन आपका है वो 30 तारीख को शाम 5 के पहले पहले इस गिवन एड्रेस में रिसीव हो जाना चाहिए, अदरवाइज उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको साफ साफ अपने एनवलप जो आप भेजोगे उसके ऊपर में ये लिख के भेजना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये आपको कैपिटल लेटर में लिख के भेजना है। अगर आपने नहीं किया, इस तरीके के फॉर्मेट में उसको नहीं भेजा, तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो चलिए, एप्लीकेशन आपने सक्सेसफुली भेज लिया। फॉर्मेट हम अभी बताएंगे आपको, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। सिलेक्शन प्रोसेस पहले समझ लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होने वाला है। तो इसका जो एग्जाम होगा वो 2 फेज में कंडक्ट होने वाला है। पहला जो फेज है वो रिटन टेस्ट का रहेगा, दूसरा फेज रहेगा वो स्किल टेस्ट का रहेगा। तो रिटन टेस्ट में आपका जो है 50 नंबर का मल्टीपल चॉइस का पेपर होने वाला है, जिसमें आपके टोटल 50 नंबर ही रहेंगे। 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, एक नंबर एक क्वेश्चन के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, उसके लिए सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। यूनिक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर कंप्यूटिंग नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एक्सेट्रा। तो आपको अगर जानना है, आपको अगर समझना है कि इसके सिलेबस में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप हमारा एंड्रॉइड ऐप आरोहन एकेडमी के नाम से हमारा एंड्रॉइड ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सभी तरीके की स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। साथ में आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा, लगभग सभी सब्जेक्ट पे आप फ्री टेस्ट जा करके दीजिए। अभी फ्री टेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना भी फ्री है और टेस्ट देना भी फ्री है। हाउ आयरॉनिक। ठीक है,
तो जाइए एक बार फ्री टेस्ट तो जरूर दे के देखिए, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए आपको किसी भी तरीके की माइनस मार्किंग नहीं रहेगी और कैंडिडेट को एटलीस्ट 20 नंबर यहाँ पे स्कोर करना ही है। 50 में से 20 नंबर आपको लाना ही है, अदरवाइज आपको फेल माना जाएगा। अगर आप 20 नंबर स्कोर करोगे तो ही आपको मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब रिटर्न टेस्ट देने के बाद जो है आपको आपके स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट फेज 2 में होने वाला है, जिसमें आपको अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है तो ऑब्वियसली टाइपिंग कराएंगे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। यहाँ पे ये भी 50 नंबर का होने वाला है। इसमें आपका 2 टेस्ट होगा, एक तो हिंदी टाइपिंग होगा, एक इंग्लिश टाइपिंग होगा। 250 वर्ड का हिंदी टाइपिंग होने वाला है 10 मिनट के अंदर। टोटल आपको 25 नंबर रहेंगे इसमें। और उसी तरीके से इंग्लिश के 300 वर्ड का 10 मिनट में आपको टाइप करना है, इसमें भी आपके 25 नंबर होने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है आपका टाइपिंग जो कराएंगे, ये इसमें इन्होंने बता दिया है कि उबुंटू लिनक्स बेस्ड लिब्रा ऑफिस यूनिकोड फॉन्ट में आपको टाइप कराया जाएगा टाइपिंग टेस्ट जो है। ठीक है, और अगर आपने कोई भी गलती करी है, गलती करेंगे स्किल टेस्ट में टाइप करते समय, तो आपके आधे नंबर को डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें आपको मिनिमम 10 मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, दोनों टेस्ट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों टेस्ट में आपको कम से कम 10 नंबर लेके आना ही है 25 में से, तो ही आपको पास कंसीडर किया जाएगा और मेरिट के लिए आपको फिर काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट रहेगा वो फेज 1 फेज 2 एग्जामिनेशन, जो कि रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट रहेगा, इन दोनों के मार्क्स के ऊपर आधारित रहेगा। इन दोनों के मार्क्स को जोड़ करके आपका मेरिट बनाया जाएगा और उसी के आधार पे आपको सिलेक्शन के लिए आगे बुलाया जाए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये एप्लीकेशन ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन के लिए आपको फॉर्म की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। जॉब पिंक का टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके भर के इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी मिलेगा, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। देखिए बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। आप देख सकते हैं, आपको पहले 1 नंबर पे अपना नाम लिखना है हिंदी में, फिर कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश में। यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है, फादर्स नेम लिखना है हिंदी में, इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, या फिर हस्बैंड का नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला सेक्शन रहेगा उसमें आपको आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है, वो भी 10th और 12th के मार्कशीट के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश में। आपको एज कैलकुलेट करनी है 1/1/2023 के हिसाब से, ईयर, मंथ और डेट में, ये बक्से के अंदर भर देना है आपको। आपको आपका जेंडर यहाँ पे बताना है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, उसके लिए आपको 1, 2 या 3 ये यहाँ पे लिख के मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो 6वें नंबर पे पॉइंट है उसमें बोला हुआ है कि आप रेसिडेंट हैं कि नहीं छत्तीसगढ़ के, यस या नो भरना है। और इसके साथ में आपको अपनी कॉपी भी लगानी पड़ेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का टेबल है, इसमें आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है। साथ में अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी यस या नो करके आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। तो आपको टिक लगा के बताना है कि क्या चीज़ें आप भर रहे हो, क्या चीज़ें नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपके एड्रेस को बोल देगा, ईमेल आईडी जरूर डालिएगा। और आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में पूछा हुआ है, और आप किसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं कि नहीं, वो पूछा है। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंक्लोजर है, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेज रहे हैं एप्लीकेशन के साथ में, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पे आपको साइन करना है। साइन करने के बाद ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पर भी आपको सीधे सीधे साइन करना है, प्लेस और डेट लिखना है, इसको लिफाफे में भरना है, और उसके बाद फिर आप इस एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा से अगर आपका कोई भी तरीके का डाउट है, कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा करंट अफेयर्स के लिए, साथ ही इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए सारे पीडीएफ के लिए। परीक्षा की तैयारी करनी है आपको, स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस। अरे हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।